और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर है, अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हुई थी वो बेनतीजा निकली। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हुआ ये कि जब मीटिंग होने वाली थी उसी वक्त गालिबाफ वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन वो जेडी वेंस से बिना ही वहां से वापस लौटने लगे। तस्वीर सामने आई उसमें शहबाज शरीफ बिल्कुल लाचार नजर आए। हालांकि कोशिश उन्होंने खूब की कि किसी तरीके से यहाँ पर शांति हो जाए, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो ये बताती है कि गालिबाफ इस वक्त मूड में नजर नहीं आए। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर ट्रंप इसी तरीके से धमकी देंगे और लेबनान पर हमले होंगे तो हम शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने बाइकआउट किया। ईरानी डेलीगेशन को फोटो खिंचवाने से भी इनकार करते हुए देखा गया। मीटिंग रूम में आकर लौट गए ईरानी डेलीगेशन, जेडी वेंस से मिले बिना ही गालिबाफ वापस लौट गए। और इसको सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रही तनातनी से जोड़कर देखा जा सकता है। ट्रंप ने जो धमकी दी थी उसके बाद ईरान ने एक बार फिर से बायकॉट किया है। और इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान हिजबुल्लाह को समझा ले वरना अमेरिका फिर से हमला कर देगा। ट्रंप की इसी बात से ईरानी डेलीगेशन नाराज हो गया। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान मीटिंग पर नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। मीटिंग में क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। समझौता हो चाहे ना हो, ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने दूंगा, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, जिन्होंने संकल्प ले लिया है एक तरीके से कि किसी तरीके से खात्मा करना है। और इसी वजह से उन्होंने ये कह दिया है कि चाहे मीटिंग में कुछ भी हो जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने ईरान समेत दुश्मन देशों को वार्निंग दी है। ये कहा है कि दुश्मन की सोच से पहले हम उस पर हमला कर देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से दुश्मनों को वार्निंग देते हुए ये बड़ी बात कही गई है। उनके हमले से पहले उनको मार देंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम किसी भी सिक्योरिटी जोन को नहीं छोड़ेंगे। और नेतन्याहू अपने भाई योनी नेतन्याहू की 50वीं पुण्यतिथि के लिए जो शोक सभा आयोजित की गई थी उस दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमाम हेडलाइंस पर भी जवाब दिया। उन्होंने ईरान को लेकर के, अमेरिका को लेकर के आखिरकार इस दौरान क्या कहा है आप चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं जॉर्जिया मेलोनी की, जो कि ट्रंप के निशाने पर आ चुकी हैं। ट्रंप ने बकायदा ये कहा कि मेलोनी ईरान के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलती। तो एक बार फिर से ट्रंप ने जॉर्जिया मेलोनी को लेकर के देखिए ये बातें बोली हैं। हालांकि इससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी जब उन्होंने कहा था कि मेलोनी मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी। एक बार फिर से ट्रंप के निशाने पर अब मेलोनी दिखाई पड़ी है। ईरान के परमाणु खतरे पर कुछ नहीं बोलती है। उन्होंने कहा हमने इटली के लिए नेटो पर खरबों खर्च के, परीक्षा की घड़ी में मेलोनी मौजूद नहीं थी। ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर, हमने इटली के लिए नेटो पर खरबों खर्च किए और ईरान के परमाणु खतरे पर मेलोनी कभी कुछ नहीं बोलती। इटली का रुख उस पर साफ नहीं है। मेलोनी ईरान के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। ये तमाम बातें ट्रंप ने कही हैं। हालांकि इससे पहले भी मेलोनी पर जिस तरीके से अटैक हुआ था तो मेलोनी ने कहा कि भाई हम भीख नहीं मांगते, जिसके बाद पूरा का पूरा इटली उनके साथ समर्थन में एकजुट हो गया था। ट्रंप ने अपने इस नए पोस्ट में मेलोनी को कैसे टारगेट किया तो ये वो भी आपको दिखाते हैं। नेटो पर खरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी इटली की प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और उनके बहुत गंभीर परमाणु खतरे से निपटने में शामिल होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दशकों से हम उनकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो वो हमारी और बाकी दुनिया की रक्षा के लिए मौजूद नहीं होती। ये अच्छा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा पोस्ट करते हुए जोरदार हमला बोला गया है जॉर्जिया मेलोनी पर एक बार फिर से।